हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हैं इस लाइव फेसबुक लाइव के द्वारा, और हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये अवसर दिया है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया है। बाइबल भी कहती है साम्स 133 में कि कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल कर के रहें, क्योंकि ये अभिषेक को दर्शाता है, ये उस उत्तम अभिषेक को दिखाता है जहाँ पर सदा के जीवन की आशीर्वाद परमेश्वर ने ठहराए है। और जब हम इस माध्यम से मिल रहे हैं, मुझे पूरा हियाव है, पूरा मुझे भरोसा है कि हमारा मिलना आपके लिए, हम सब के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में, एक वरदान के रूप में तब्दील हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर जगह उपस्थित है एक ही समय पर, एक ही वक्त पर। आवर गॉड इज एन ओमनीपोटेंट गॉड। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। सो जब हम इस माध्यम के द्वारा मिल रहे हैं और परमेश्वर के साथ आप जुड़ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, उसकी हजूरी में आ रहे हैं, जितना आप उनको जानेंगे उतना अधिक आप उससे आशीर्वाद पाएंगे। जितना अधिक आप उन्हें चाहेंगे उतना अधिक आप परमेश्वर के निकट आएंगे। हालेलुया। सो आइए हम एक दुआ के साथ इस शाम के सेशन में आगे बढ़ें और प्रभु के आत्मा के अगुवाई में चले और उनसे मदद मांगे कि वो हमें सीखने वाला हृदय दे और हम उनके वचनों पर और अधिक अमल करें। सिर्फ सुनने वाले ना बने, सुन कर के चलने वाले भी बने, क्योंकि सुनने वाले के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है, परंतु जो सुन करके ओबे करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को लागू करते हैं, वो सदा परमेश्वर से आशीर्वाद पाएंगे। Father Lord, we come into your presence in this time, O Lord. We thank you for your wonderful, wonderful, beautiful plan in our lives, O Lord. We celebrate your freedom in our lives, O Lord. We thank you, Abba Father, for your goodness. Sweet Holy Spirit, in Jesus' mighty name, we ask your ministry. We ask your leading in this time of prayer and meditation, O Lord. Lord, प्रभु हमें और अधिक आपके पास आना है, और अधिक आपसे सीखना है, और अधिक आपको जानना है। हमारा अधिकांश समय हमें आपके चरणों में व्यतीत करना है, प्रार्थना में, पवित्रताई में। खुदावंत आप हमें मदद करें। सारे डिस्टर्बेंस के बातों को, उन बातों को, उन आत्माओं को हम बांधते हैं खुदावंत आपके जलाली नाम में, यीशु के नाम में। और इस समय हम आपकी हजूरी में आते हैं। हमें लीड करें, हमें अगुवाई करें। सभी देखने वालों के ऊपर आपका आशीषमय हाथ आने दे खुदावंत। ज्ञान, बुद्धि और समझ के आत्मा से परिपूर्ण करें। आपके चंगाई का स्पर्श होने दे। बुद्धि को दीजिए प्रभु, बल को दीजिए, ताकत को दीजिए, स्ट्रेंथ को दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So today we'll be talking about the power of association. There's a power when you associate with right people. There's power released on your life when you do right things at the right time and the right place. Power यानी सामर्थ। जब आपकी जिंदगी में आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, फेलोशिप करते हैं, और उसके द्वारा आपका चरित्र बनता है, उसके द्वारा आपका जीवन जो है बनता है। हम देखते हैं एक बहुत ही रिमार्केबल वर्ड जो है एक्ट्स 2:42 में, जो कि मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। दे कंटिन्यूड इन द apostles' teaching and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मेरे प्रियजनों, जितनी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हैं, इफेक्टिव है, पावरफुल है, प्रभु बोझ है, शिक्षा पाना जितना इफेक्टिव है, उतना ही अधिक एसोसिएशन, मिलना, इकट्ठे होना, साथ ना छोड़ना। चाहे जिंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, परंतु जब हम इकट्ठे होते हैं तब हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ से, अपनी हजूरी से, अपनी शिफा से, अपनी पावर से भर देते हैं।
सो देयर इज अ पावर इन एसोसिएशन। और इन 4 चीजों को जब नए कलीसिया स्थापित हो रहे थे, तब इन 4 चीजों को एक सिद्धांत के रूप में, एक नींव के रूप में, एक फाउंडेशन के रूप में रखा गया कि वो शिक्षा पाते थे, वो संगति रखते थे। संगति रखना, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि फेलोशिप रखना, एसोसिएशन रखना। एसोसिएशन में आप अबंडेंस को महसूस करते हैं। जब आप गॉड से कनेक्ट होते हैं, जब आप परमेश्वर से एक संबंध में, एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं, सो व्हेन यू एसोसिएट विद गॉड, that produces abundance in your life, that produces authority and power in your life. When you have a relationship, when you associate with God, so उनके साथ एक रिश्ता रखने में आपके लाइफ में कुछ सामर्थ्य रिलीज होती है, कुछ शक्ति रिलीज होती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रिलीज होती है, जो उनसे दूर रहने में आप खो देते हैं, उनसे दूर रहने में आप लॉस में रहते हैं, आप निसहाय रहते हैं, आप शक्तिहीन रहते हैं। बट द मोमेंट यू चूज टू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द मोमेंट यू डिसाइड, यू टेक अ डिसीजन टू कम टू द लॉर्ड, कम टू हिज प्रेजेंस, उनके साथ एक रिश्ता बनाए, तो आपको एक पावर रिसीव होती है। एसोसिएशन में बहुत ताकत है प्रियजनों। बाइबल कहती है बुरे संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। बैड एसोसिएशन, बैड फ्रेंडशिप दैट डिस्ट्रॉयज द कैरेक्टर, दैट डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ अ पर्सन कंप्लीटली। एक अच्छा चरित्र भी बुरे संगति में, बुरे एटमॉस्फेयर में पूरे रीति से बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। सो टुडे वी आर टॉकिंग, वी आर लर्निंग समथिंग। इन दिस एंड टाइम्स वी नीड टू बी वाइज। हमको सही रहना है, हमको चतुर होना है, हमको समझदार होना है। हमारा टाइम हम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। जब आपका टाइम वेस्ट हो गया, आप कुछ भी करके उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इट कैन नॉट कम बैक टू यू एट एनी कॉस्ट, वट एवर प्राइस यू आर रेडी टू पे। So the one important thing is, you know, the association with, connect with right people. ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करें, those who have a fire for God, those who have burning zeal for God, those who are not draining energy out of you, those who are not a burden to you. जिनके साथ आप समय बिताते हैं, उनके साथ आप चार्ज अप हो जाते हैं, आपको नए आइडियाज मिलते हैं, आपको हौसला मिलता है, दर्शन मिलता है, कुछ करने की चाहत मिलती है। वो लोग जो हमेशा आप में नुक्स निकालते, वो दोस्ती, वो संगति, वो फ्रेंडशिप जो हमेशा आप में खामियां नहीं निकालती हैं, जो हमेशा आपको नीचे नहीं दिखाती है, बट दोज पीपल, कनेक्ट विद दोज पीपल एंड दैट इज कंप्लीटली योर डिसीजन। वो केवल और केवल आपका चुनाव है, आपका निर्णय है। पर जब आप ऐसे लोगों के संगति में आते हैं, जब परमेश्वर अलाउ करते हैं आपके जीवन में, जब आप प्रभु के प्रेजेंस में बढ़ेंगे, उनसे कनेक्टेड रहेंगे, then God will allow certain people in your life, those who are so much passionate about Lord, about life, they have a positive attitude towards life. They are not just wasting their time roaming here and there. They have, उनको एक completely एक vision है, उनके पास एक दर्शन है, एक उनके पास लक्ष्य है लाइफ में। उन्हें पता है कि मुझे मेरी जिंदगी को किस मुकाम पे लेके जाना है। सो जब आप एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा एसोसिएशन रखते हैं, वो आपकी लाइफ में एड ऑन कर रही है वैल्यूज, आपको इम्पैक्ट कर रही है। जब आपने उनके साथ 1 घंटे 2 घंटे बिताए और उसके बाद जब आप अपने आप घर जाते हैं, देन यू चेक योरसेल्फ, यू नो, यू आर सो पॉजिटिव, यू आर सो हैप्पी, बिकॉज वो आपको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आपको जो है आपको हैप्पी फील करा रहे हैं, आपकी तारीफ आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। देखिए, जीसस ने जब अपने चेलों को चुना, मार्क 3:14 में ऐसा लिखा हुआ है कि जीसस ने जब अपने शागिर्दों को चुना, उन्होंने ये कोशिश किया कि वो शिष्य उनके साथ रहें। मार्क 3:14 में पढ़ रही हूं, ही अपॉइंटेड द 12 whom he named apostles so that they might be with him and he might send them to proclaim the message. तब यीशु ने 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें।
यीशु मसीह ने ये ध्यान दिया कि जिन बारों को मैं अपना सेवकाई देने वाला हूं, ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये हूबहू मेरे तरीके से होंगे, मेरे जैसे होंगे, मैं मेरा ही विश्वास उनमें भरने वाला हूं, मैं मेरी आदतों को, मेरी प्रार्थना के जीवन को। सो उन्होंने उन्हें घर नहीं भेजा था। यहां पर बाइबल स्पष्ट कहती है ही वॉन्टेड देम दैट, कि वो जीसस के साथ रहे, दैट दे माइट बी विद हिम ऑल द टाइम, डे एंड नाइट, 24 आवर्स। वाई? क्योंकि इसका एक आगे का पहलू मैं आपको बताऊंगी। जब हम देखते हैं एक्ट्स 4 में, जब हम आते हैं एक्ट्स 4:13 में, ऐसा हम पढ़ते हैं कि चैप्टर 4 और 13 में महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना है और इनके ऊपर दलीलें लगाई जा रही हैं, नालिश की जा रही है, इन पे जो है दोषारोपण हो रहे हैं। लेकिन जब वो पीटर और जॉन का साहस देखते हैं, पतरस और जॉन वहां पर फेस कर रहे हैं और एक के बाद एक बुद्धि के साथ बातों को प्रकट कर रहे, जवाब दे रहे, डर नहीं रहे, बुद्धि के साथ, श्रेष्ठ बुद्धि के साथ। 4:13 में आपके लिए पढ़ रही हूँ, एक्ट्स 4:13। जब पूरी सभा ने, वहां पर जजेस थे, वहां पर वकील थे, वहां पर महायाजक थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पर थे, जब उन्होंने पीटर और जॉन का, पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, they saw the boldness of Peter and John। ये सारे दिग्गज लोग थे, ये कमजोर लोग नहीं थे, ये पूरे कम्युनिटी को चलाने वाले, पूरे नेशन को चलाने वाले रुतबेदार लोग थे। लेकिन इन्होंने देखा कि जो पीटर और जॉन बोल रहे थे, बड़ी बुद्धि की बातें थी, बड़ी एक्सीलेंट बातें थी, बड़ी कमाल की बातें थी। और साथ ही साथ उन्होंने देखा ये बहुत साहस भरे हो गए हैं, ये बहुत बोल्डली हमसे बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में कुछ अलग सी एक चमक है, कुछ अलग सी एक फेवर की कन्विंसिंग पावर है। एंड ये जाना कि अरे ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। कम ऑन, क्या देखा? एंड दे सॉ, दे रियलाइज दैट दे वर ऑर्डिनरी। पीटर एंड जॉन कपड़ों से या हुलिये से या दिखावे से, बड़े साधारण से, बड़े सिंपल से, बड़े ऑर्डिनरी से दिखाई मालूम पड़ रहे थे। बट वो ताज्जुब हो गए, उन्होंने अचंबा किया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बोल्डनेस कहां से आई है, ये बुद्धि कहां से आई है, ये एक्सीलेंस कहां से आई है। ये साथ हमारी पूरी महासभा में हम इन पे दोषारोपण कर रहे हैं, दलील डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमें कितनी सुलझा करके उत्तर दे रहे हैं, बहुत बुद्धि के साथ बातें कर रहे हैं। एंड दे वर सरप्राइज्ड एंड दे बिकमिंग अवेयर दैट पीटर एंड जॉन हैड बीन विद जीसस, दे हैड बीन विद जीसस। सो समथिंग supernatural happens when you spend time with Jesus। और फिर उसके बाद जब आप उनके चुने हुए, उनके अपोस्टल्स, उनके भेजे हुए ऐसे लोगों के साथ जब आप संगति करते हैं, तो परमेश्वर आपको उन उपलब्धियों पर, उन ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यीशु ने पहले यह तय किया कि ये मेरे साथ रहे। हमने मार्क 3:14 में पढ़ा, यीशु ने उन्हें चुन करके उन्हें अपनी जिंदगी आपने जीने नहीं दिया, अपने घर नहीं भेज दिया। उन्होंने ये तय किया कि ये मेरे साथ रहे। और फिर हमने इसका नतीजा भी देखा। हमने एक्ट्स 4:13 में देखा कि उनके अंदर एक अलग सी बोल्डनेस थी, एक अलग सी विजडम थी। इन्होंने सब लोगों को चुप करा दिया। वहां पर इन पर बहुत नालिश हो रही थी, बहुत भारी भरकम जो है इनके अगेंस्ट में फैसले आने वाले थे। बट प्रभु ने उन्हें एक्सीलेंस विजडम, उन हालातों को, उन मुसीबतों को हैंडल करने के लिए पेशेंस, समझदारी, सूझबूझ, चतुराई, बोलने में निपुणता, एक्सीलेंट का आत्मा दिया। और ये साधारण और अनपढ़ लोग थे, लेकिन बहुत हियाव से, साहस से, सुलझा करके बातें बोल रहे थे। पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और उन्हें पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। तो कुछ होता है जब आप साथ में आते हैं, जब आप प्रभु के साथ में आते हैं, जब आप प्रभु के भेजे हुए, चुने हुए, अपॉइंटेड लोगों के साथ में आते हैं, तो आपके लाइफ में एक अबंडेंस आती है, एक अथॉरिटी आती है, पावर रिलीज होती है, आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है, आपका चरित्र बन रहा होता है, आपका जीवन जो है एक शेप ले रहा होता है। हम अब्राहम और लूत को भी देखते हैं। व्हेन वी सी अब्राहम, व्हेन वी रीड अबाउट अब्राहम एंड लॉट, the book of Genesis,
सो लूत अब्राहम के पीछे चलने के कारण आशीर्वाद हो गया। लूत परमेश्वर ने चुना नहीं था, लेकिन लूत क्योंकि परमेश्वर के भेजे हुए अब्राहम को छोड़ता नहीं था, अब्राहम के साथ साथ रहता था। और यही एक टर्निंग पॉइंट हो गया लॉट के एक प्रॉस्पेरिटी में, ब्लेसिंग में, कि वो भी अपने सारे प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में, रुतबे में, नाम में, शोहरत में वो बढ़त को पाता गया, क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम ने लूत को कभी छोड़ा नहीं था। इसी तरीके से मेरे प्रियजनों, हमारे लाइफ में प्रार्थना का एक स्थान है, वो तो है ही है, वो तो महत्वपूर्ण है ही। शिक्षा पाना, वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, एवरीडे हमें प्रभु का वचन जो कि हमारे लिए जीवन है, दीर्घायु है, हेल्थ है, विजडम है, अमीरी है, हमारी सुरक्षा है, वो तो हमें दैनिक हमारे जीवन में करना ही है। रोटी तोड़ना, प्रभु बोझ लेना, कम्युनियन करना, साथ ही साथ एसोसिएशन। बाइबल कहती है जैसे ही अंतिम दिनों में तुम उन भयानक दिनों के आने की चर्चा सुनो, तुम आपस में इकट्ठे मत छोड़ो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। एसोसिएट मोर एंड मोर, टेक आउट टाइम इन अ डे, ताकि आप प्रभु के संतों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ आप एक संगति बनाए हैं, एक फेलोशिप बनाए हैं। हालेलुया। आपने कभी कभी कोयलों को देखा होगा, कोल। सो जब कोयले जल रहे हैं, वो बहुत बहुत लावा की तरह बहुत ही फायर रहती है उनमें, और अगर उन जलते हुए कोयले में आप एक ठंडा कोयला डाल दो, तो जो 8-10 कोयले जल रहे हैं, वो ठंडे कोयले को जब उसमें डाला जाता है, वो कोयला भी तुरंत जो है सुलग जाता है, फायर पकड़ लेता है, वो भी जल्दी से आग में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो 8-10 कोयले उसको फायर दे रहे हैं, उसको वो एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, उसको वो टेम्परेचर दे रहे हैं कि उसको टाइम नहीं लगेगा सुलगने में। सो एसोसिएट योरसेल्फ विद द पीपल दोज हु आर बर्निंग ज़ील फॉर द लॉर्ड। उन लोगों के साथ जिनके पास जिंदगी में लक्ष्य है, दर्शन है, ऐसी संगति रखें। संगति करना ना छोड़ें, ये प्रभु की ओर से है। संगति में ताकत है, यूनिटी है। जब आप अकेले हैं, आप हताश हो जाते हैं, आपकी हिम्मत जवाब दे देती है, और कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं, अकेलेपन में बुझे रहते हैं, हमेशा जो है डिप्रेस रहेंगे, सैड रहेंगे। बट व्हेन यू आर इन ग्रुप, आप जब अपने सही लोगों के साथ हैं, तो आप में जॉय होगा, आनंद होगा। एक दूसरे को जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। यूनिटी आती है संगति के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अच्छी बात है, भली और मनोहर बात है कि तुम लोग आपस में मिल के रहो, अलग मत हो। दिस इज अ प्लान फ्रॉम डेविल। ही कम्स टू स्टील, kill and destroy. He comes to divide people. He brings divisions in relationship, in the minds of people. He is a liar, he is a deceiver. But उसके विपरीत हमें पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करना है प्रियजनों। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई में चलना है, हमें संगति बनाए रखना है। जब आप संगति में हो, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आप झेल लोगे, क्योंकि प्रभु के लोग आपको वो दिखाते हैं द रियल। जब जीसस ने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, तो जीसस क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि जब मैं इस पृथ्वी को छोड़ के जाऊंगा, तब जब मेरे शागिर्दों को, मेरे प्रेरितों को लोग देखें, ये मेरी झलक को देखें। इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के ग्लोरी कैरियर है, हम उसके उपस्थिति को लेके जाने वाले साधन हैं। जब लोग आपसे मिलेंगे, आपका जीवन देखेंगे, उन्हें प्रभु का कंपैशन आपके द्वारा दिखेगा, तरस दिखेगा। जो अपने लोगों से शायद उन्हें ना मिले, वो बोझ, वो आंसू, वो प्रार्थना, वो बर्डन जो आप उनके लिए कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा आप उनके प्रभु के प्लीड कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। सो मेनी अ टाइम्स इवन आई हियर सो मेनी टेस्टिमनी, क्योंकि प्रभु के लोगों से प्यार, कंपैशन, तरस, देखभाल, केयर दिखती है, दिखना चाहिए। Bible is not all about preaching. Bible is all about living how you live. You can preach, but Bible is very much about living how you live. कैसे हम जीते हैं। हम प्रभु के प्रतिरूप हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का रिजेम्बलेंस दिखना चाहिए।
और जितना आप अधिक उनके साथ समय बिताते हैं, द मोर यू हैव फेलोशिप विद हिम, द मोर यू एसोसिएट विद हिम एंड टू हिज पीपल. हालेलुया. From past 4-5 months we are not able to gather in churches, but इससे भी बहुत बड़ा काम हो गया. इससे भी बहुत ऐसा काम हो गया कि हम फिजिकली तो नहीं आ पाए चर्च बिल्डिंग में, लेकिन हम वर्चुअल मीटिंग्स के द्वारा, ऑनलाइन सभाओं के द्वारा हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो प्रभु से दूर हो गए थे, बैकस्लिडन हो गए थे, वर्ल्डली थिंग्स में खो गए थे, नौकरी के पीछे, परिवार के पीछे, पैसों के पीछे. बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड रीडिंग बाइबल, दे रिपेंटेड, दे केम बैक टू लॉर्ड. व्हाट अ ब्यूटिफुल टेस्टिमनी, व्हाट अ जॉय वी हैव इन आवर हार्ट्स. क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों का जो प्रेम ठंडा हो गया था वो उजागर हो गया, वो स्टर ऑन हो गया. वो वापस से अपने जीवन में प्रभु को लेके चल रहे. दे आर कीपिंग गॉड इन द सेंटर ऑफ देयर लाइफ एंड दैट इज व्हाट वी वांट, दैट इज व्हाट वी आर प्रेइंग अबाउट. So I will continue to teach you in our next session more about association, more about fellowship. The more you pray, hallelujah, the more you learn from the word of God, the more you read. Also remember, don't forget to associate. Don't forget, संगति रखना, फेलोशिप रखना, एसोसिएशन रखना. हम देखते हैं शुरुआत में, आरंभिक समय में जो प्राचीन कलीसिया थी वो प्रतिदिन इकट्ठा होते थे. प्रतिदिन उनका एक शेड्यूल था, एक लाइफस्टाइल था. नॉट वंस इन अ वीक, एवरी डे दे यूज्ड टू गैदर, एवरी डे दे यूज्ड टू कम टुगेदर. इकट्ठे होने में बहुत पावर है. आपका इकट्ठा होना बहुत पावरफुल है. हालेलुया. आप अगर एक रूम में एक कैंडल बर्न कर रहे हो, एक कैंडल लाइट ऑन कर रहे हो, जला रहे हो, और उसका भी प्रकाश है, लेकिन अगर उसी रूम में आप 10 मोमबत्तियां जलाते हो तो कितना ज़्यादा प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है. तो जब आप सब लोग मिल करके प्रभु के चरणों में हम आते हैं तो दुश्मन को हराने के लिए और कुछ नहीं चाहिए. हमारा इकट्ठा होना ही इस बात का प्रूफ है कि वो हारा हुआ है. ही इज़ पावरलेस, वो ऑलरेडी डिफीटेड है. इसलिए वो बहुत हेट भी करता है हम इकट्ठे ना हो. वो पूरी कोशिश करेगा आपको रोकने की, बीच में विघ्न डालेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगे. बट यू नो व्हाट, वी आर मोर देन कॉन्करर, वी आर विक्टोरियस. हमने एक मन बनाना है और हमने आगे बढ़ना है, हमें पीछे रुकना नहीं है. जब 1-2 मर्तबा वो आपको हरा नहीं पाएगा, यू नो, आपने उस पर जय पा ली है. प्रभु भी, आत्मा भी आपकी अगुवाई करेगा कि आप संगति करें, आप एसोसिएट करें और आप देखें कि कैसा आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो रही है. क्योंकि जिन संतों के साथ आप संगति करते हैं वो हमेशा आप में अच्छी बातें डाल रहे हैं. पौलुस भी हमेशा कलीसियाओं को लिखता था कि मैं तुम्हारे पास आने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें वरदान दूँ, मैं तुम्हें आत्मिक बातों में जो है ब्लेस करूँ कि तुम और फलो और फूलो. सो जब हम संगति करते हैं तो हम जो है परमेश्वर के अनॉइंटिंग में, फ्रूट में, वरदानों में, उनके गिफ्ट्स में ऑपरेट करते हैं. हालेलुया. आइए हम आखिरी की प्रार्थना करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसी संदेश को हम आगे बढ़ाएं और हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है एसोसिएशन के विषय में. प्रेज द लॉर्ड. तो ज़रूर आप पढ़िएगा एक्ट्स 2:42 मैंने आज आपको सिखाया. मैंने आपको मार्क 3:14 में से बताया कि यीशु ने पूरा ध्यान दिया कि उनके शागिर्द, उनके अपोस्टल्स उनके साथ रहे. और फिर हमने देखा एक्ट्स 4:13 में पीटर और जॉन ने बहुत साहस से, बहुत ही बोल्डनेस से पूरी सभा को बहुत एक्सीलेंट विजडम से प्रत्युत्तर दिया. और ये काम जो शुरू हुआ था वो कहीं रोका नहीं गया, वो आगे ही आगे बढ़ता गया. और इसी विश्वास के साथ हम भी ये प्रभु के पास मांग रहे हैं कि प्रभु हम कभी रोके नहीं जा सकते, क्योंकि फॉर द ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस देन ही दैट इज इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि जो महान है, जो शक्तिशाली है, जो बड़ा है, वो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, हम सबके अंदर है. उससे जो इस संसार में दुख है, बीमारी है, कर्जा है, पैंडेमिक है, हार है, फेलियर है, बट उससे कहीं महान परमेश्वर का डीएनए, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर है. और अभी इसी वक्त है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए नियंत्रण में है, कंट्रोल में है. उनके पास हमारे लिए भली और बड़ी और सुहानी
लुभावनी इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं जो कि अंत में हमारी आशा को पूरी करने वाले हैं। इवन व्हेन यू डोंट सी एनीथिंग आउटसाइड, यू नो गॉड इज स्टिल वर्किंग। इवन व्हेन यू डोंट फील anything, but you know what, the good news is God is still working for us, on behalf of us। हमारे लिए, हमारे पक्ष में परमेश्वर सदा खड़े हैं, सदा हमें शाबाशी दे रहे हैं, सदा आपको नाम लेकर के यही कह रहे हैं, हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर आपको आपकी कमजोरियों को दिखा के और डाउन नहीं करना चाहते। आपकी वीकनेस बहुत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रभु की क्वालिटीज है, प्रभु के गुण हैं, प्रभु के वरदान हैं, वो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही भयंकर है, बहुत ही उत्तम है। और उन वरदानों से खुदावंद आपका नाम पुकार रहे हैं। जब आप प्रभु के साथ चल रहे, कुछ भी असंभव नहीं। हमने देखा कि यूसुफ जेल से पैलेस में गए, डेविड जो है एक शेफर्ड थे, एक चरवाहा थे, वो राजा के रूप में जो है अभिषिक्त किए गए, राजपाट उन्हें मिला। और हम देखते हैं रूत जो बोआज के खेत में सिर्फ बिनने वाली के रूप में आई थी, लेकिन वो उसी खेत की ओनर बन गई। सो विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। कीप वॉकिंग इन फेथ, keep showing your faith, do bold prayers, and you know what, God is in control। Hallelujah। Let us pray। Father Lord, we thank you। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस समय में जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदावंद, हम सभी के लिए परमेश्वर मध्यस्थी करते हैं खुदावंद। जो भी उनको जिस्मानी तकलीफें हैं, फिजिकल जो भी पेन है, प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में हम सर्जरीज को कैंसिल करते हैं इनके जीवन में से। अभी इसी वक्त में महसूस कर रही हूँ अपने अंदर में, ये देख रही हूँ परमेश्वर कि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन कैंसिल हो रहे, सर्जरीज कैंसिल हो रही है। और हम प्रभु बोल्डनेस के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंत आपका एक स्पर्श, एक शब्द, एक छुअन काफी है लॉर्ड। ओनली वन टच फ्रॉम यू इज मोर देन एनफ व्हाट दे वांट टुडे ओ लॉर्ड। टच देम इन देयर होम्स ओ लॉर्ड, wherever they are ओ लॉर्ड, and heal them, that by your stripes they have been healed completely, they have been set free completely। So Father Lord, you have been अ गुड शेफर्ड प्रभु, एक अच्छे चरवाहा की तरह आप हमें प्रबंध कर रहे हैं। हमारी हर अच्छी चीज आपकी ओर से आती है। यदि आज हम जीवित है प्रभु, हम परमेश्वर इन भजन 27 को याद करते हैं कि हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। जीवितों की पृथ्वी पर हमें हियाव है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर की भलाई को हम देखेंगे, हम दीर्घायु जिएंगे, नहीं तो हम कब के मूर्छित हो जाते। लॉर्ड हियाव बांध और दृढ़ बना रहे, पृथ्वी में बसा रहे। हियाव बांध, बी स्ट्रेंथन, बी स्ट्रांग प्रभु। हर डरपोकी की आत्मा, हर कमजोरी की आत्मा, डरावनी बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, फूट की बातें, डिविजन्स की बातें, यीशु के नाम में हमारे घरों में से, हमारे जीवनों में से, हमारे सोच में से, हमारे परिवारों में से निकल जाए यीशु के नाम में। और होली स्पिरिट आपके प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम को आप आजाद करें, रिलीज करें अभी इसी वक्त प्रभु परमेश्वर। हम आपके पवित्र सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग, कीप राइटिंग टू अस, and I know that you are blessed by these messages, and do subscribe us and on YouTube channel। God bless you। Shalom।